कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न पूरे 18 दिनों तक सेनापति रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के नियम धर्म युद्ध के सिद्धांतों पर आधारित थे, जिन पर युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों और कौरवों दोनों ने सहमति व्यक्त की थी। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत धार्मिक युद्ध धर्म युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार लड़ने के इरादे से हुई थी। युद्ध के आरंभ में दोनों पक्षों ने कुछ नियम निर्धारित किए थे। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और निराशा बढ़ती गई, इनमें से कई नियमों का उल्लंघन हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए शुरू में सहमत हुए कुछ नियम इस प्रकार थे। युद्ध का समय युद्ध सूर्योदय से पहले शुरू नहीं होना था और सूर्यास्त तक समाप्त हो जाना था। इस नियम का एक उल्लेखनीय उल्लंघन 14वें दिन जयद्रथ की मृत्यु के बाद हुआ। योद्धाओं के बीच आचरण। एक अकेले योद्धा पर एक साथ कई योद्धाओं द्वारा हमला नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम का कई बार उल्लंघन हुआ, जिसमें 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या सबसे प्रसिद्ध है। द्वंद्व युद्ध में शामिल दो योद्धाओं के पास समान हथियार होने चाहिए और वे एक ही प्रकार के वाहन या बिना वाहन के, अर्थात दोनों पैदल, दोनों घोड़ों पर, दोनों हाथियों पर या दोनों रथों में पर सवार होने चाहिए। इस नियम का भी कई बार उल्लंघन हुआ। एक योद्धा को आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए। सत्यकी ने निहत्थे भूरिश्रवा को मारकर इस नियम का उल्लंघन किया। एक योद्धा को किसी निहत्थे योद्धा को मारना या घायल नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कर्ण पर तब हमला करके इस नियम का उल्लंघन किया जब वो अपने रथ के पहिए को मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। एक योद्धा को किसी बेहोश योद्धा को मारना या घायल नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु की हत्या के दौरान ऐसा हुआ था। एक योद्धा को किसी गैर योद्धा पर हमला नहीं करना चाहिए, जिसमें वे व्यक्ति या जानवर शामिल हैं जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं है। इसका उल्लंघन तब हुआ जब योद्धाओं ने अपने शत्रुओं के घोड़ों और सारथियों को मार डाला। एक योद्धा को पीछे से या मुड़े हुए व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहिए। शकुनी और अर्जुन ने इस नियम का उल्लंघन किया था। एक योद्धा को ऐसे जानवर पर हमला नहीं करना चाहिए जिसे प्रत्यक्ष खतरा न माना जाए। भीम ने अश्वत्थामा के एक हाथी को मारकर इसका उल्लंघन किया। विभिन्न हथियारों के लिए विशिष्ट नियमों का पालन किया जाना था, जैसे कि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करने की मनाही। इस नियम का उल्लंघन भीम ने दुर्योधन के साथ अपने अंतिम द्वंद्व युद्ध में किया था। बंदियों का